जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है सभी के यूट्यूब चैनल पैरेंट्स ब्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारो स्पोर्ट बना। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं हार्ड लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट इस वक्त। 1 2 3 गो। वाले रब्बी का फस्बिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। आप जरा देखें, जब ये आयात नाजिल हो रही हैं उस वक्त तो आप इस्लाम के तो दिमाग में भी नहीं ये बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। सही। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवल्ली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे, ज्यादा मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना। ये तो नबी इस्लाम ने सोचा भी नहीं था कभी। अब ये जब ये आयात नाज़िल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को तो पता है ना मैंने करना क्या है अपने नबी के साथ। ज़ाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, कुरान पाक में मज़मून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफीन जिन्नो इंस में से उठाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए हैं। मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं, ताकि ये कशाकश होगी तो फिर हक और बातिल की कशाकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी। सही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आप इस्लाम पे भी बहुत आजमाइशें आई और इज्तिमाई तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई हैं। लेकिन जब ये आयात नाजिल हो रही हैं तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आप इस्लाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाकया नहीं हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी ज़ोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती। यह वाकया नहीं हुआ। ताइफ का वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियाँ भी भर गई। ये वाकया नहीं हुआ। फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए। ये वाकया भी नहीं अभी हुआ। और सर पर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक, जाते ही यहूदी मत्थे मारे लग गए, जाके मुनाफिकीन ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो यानी जड़ें काटते रहे। फिर ग़ज़वा बदर में जो कुछ हुआ, ओहद में तो नबी इस्लाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई। इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप इस्लाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन साहबा कहते हैं टॉयलेट जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया वाली जो मुशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफ़र करके, फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उम्रा भी नहीं किया। फिर ग़ज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया वो कई हफ्तों तक। उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा को के लश्कर को लेके निकले रमज़ान के महीने के अंदर। हम लोग इधर ऐसी में बैठे हुए हैं। और फिर ख़त्म नहीं हुआ मामला, फ़ौरन फतह मक्का के 3-4 महीने के बाद कबीला हवाज़न के साथ जो है वो जंग ग़ज़वा हुनैन हो गई। 12,000 का लश्कर था। बस तकब्बुर के जुमले निकल गए कुछ असहाब से कि हम 313 थे तो गालिब आए थे, आज तो हम है ही बहुत हैं। तो कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने, यकीन करें कि इतने सख्त अल्फाज के अंदर, जिसे कहते हैं ना मेढ़ा मारते हुए, ताना देते हुए बात की है। अल्लाह ने फरमाया तुमने ये बात की, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की मदद से फतह हुई थी। तो देख लो, जब तुमने ये जुमला बोला तो देखो तुम्हें रास्ता भी नहीं फिर मिला भागने का। 80 बंदे बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम के साथ रह गए सिर्फ। 12,000 में से 80 बंदे, बाकी सब भाग गए। वो सामने से तीर ही ऐसे लगे उनको। वो तीर के बड़े एक्सपर्ट थे कबीला वाजन के लोग। और फिर पैरेलल में जनाब वो रोमन अंपायर ने नबी इस्लाम का सफ़ीर कत्ल कर दिया। आपने ग़ज़वा मोता के लिए जो है वो
وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں، اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہو نا، تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. تو کیا بات ہے یار، میں نے پوری ویڈیو دیکھی، کیا ہی بات ہے. سر کا جو وے ہے نا ایکسپلین کرنے کا، کیا ہی تو بات ہے یار. علی مرزا سر کی جتنی میں نے ویڈیو دیکھی ہے نا بیسٹ ہوتی ہیں. جب یہ سمجھاتے ہیں نا، یہ نہ کوئی اتنا فا نہیں پڑھتے، تیز بڑے کام نہیں کرتے، بڑے آرام نہ چیز ایکسپلین کر. جو لائنس لکھی ہیں قرآن کے اندر، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں ایکسپرٹ نہیں کرتا، جو میں دیکھ کے سمجھتا پیا ہوں تو دستا پیا ہوں کہ مطلب جو ایز اے انڈین ایز اے سکھ دے یار میں کافی زیادہ ودیا لگتا. سر کی ویڈیو کافی زیادہ مجھے بہت ودیا لگتی ہے. سر کی ویڈیو نا کافی زیادہ ایک یونیک ٹائپ کی ہوتی ہے، بہت ودیا ایکسپلین کرتے ہیں. ساری لیٹسٹ ویڈیو لنک ملیں گے بٹن دے وچ ڈسکرپشن جا کے ضرور دیکھیو. پر سر کی ویڈیو میں بہت ودیا لگتی ہے. علی مرزا سر دی یار مطلب نا جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہارڈ لائف کتنا مطلب صحیح گل کی ہے، باہر کی تکلیفاں اندر کی تکلیفاں صحیح گل کی ہے. مطلب ویٹ کرو بھگوان ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا. تو کیا ہے بات ہے یار. مینوں اگر دیکھ کے مطلب 100 نمبر پیسہ وصول. تانوں سب دے ویڈیو چنگی لگی ہے، تانوں میری ریئیکشن چنگی لگی ہے، لائک شیئر سبسکرائب چینل کی ساری تیری ویڈیو دے ریئیکشن ویڈیو بناوا پلیز یار. لنک سینڈ کر دیا کرو، وہ ویڈیو تو بن جائے گی ریئیکشن ویڈیو. اے لنک سینڈ کی تے بن گئی ہے. یہ ریئیکشن چنگی لگی ہے، لائک شیئر سبسکرائب چینل کی. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو.